अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान। वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। अगर आपके पास खाली प्लॉट पड़ा हुआ है या फिर आप लोगों के पास खाली ज़मीन पड़ी हुई है, तो आप लोग उससे पैसिव इनकम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। आपको कोई प्लॉट पड़ा हुआ है या फिर कोई खाली ज़मीन है, लोग वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, लोग वहाँ पे अपनी जो वेस्टेज है वो फेंकते हैं और आप लोगों के वो किसी काम नहीं आ रही, सिवाय इसके कि टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। इसके अलावा भी आप अपनी उस ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप घर में बैठे हुए होंगे और आपकी इनकम जो है वो उस ज़मीन से बन रही होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आप उसके ऊपर कौन कौन से काम कर सकते हैं जिससे आप लोगों की पैसिव इनकम जो है वो जनरेट हो सकती है। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोग अपने खाली प्लॉट से या फिर बेकार ज़मीन से किस तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उनमें से कुछ आइडियाज़ जो हैं वो शहरों के लिए हैं और कुछ आइडियाज़ जो हैं वो गाँव के लिए हैं। क्योंकि कुछ काम जो है वो शहरों में सूट करते हैं और कुछ काम जो है वो गाँव में सूट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले शहरी चीज़ों से। अगर शहर के बीचों बीच आपका कोई प्लॉट जो है या फिर कोई खाली ज़मीन पड़ी हुई है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो आप सबसे पहले तो है वहाँ पे एक कम्युनिटी गार्डन बना सकते हैं। अब कम्युनिटी गार्डन होता क्या है? देखो शहरों में ये होता है, लोगों के पास टाइम नहीं होता अपने बुजुर्गों के लिए। सारे लोग जो है अपने-अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो अपने लिए कोई मसरूफ़ियत ढूँढ रहे होते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने खाली प्लॉट में जो है वो एक छोटा-सा गार्डन बना सकते हैं और छोटा-सा गार्डन बना के जो है वो आप लोगों को एक छोटी-छोटी क्यारियाँ दे सकते हैं रेंट के ऊपर कि आप आएँ, आप हमारे इस गार्डन के अंदर आके अपनी क्यारियाँ बनाएँ, अपने पौधे लगाएँ और अपने लिए एक हेल्दी और मसरूफ़ जो है वो टाइम जो है वो अपने लिए ढूँढ लें और आप अपनी हेल्दी मसरूफ़ियत यहाँ पे सर्व करें। तो इससे क्या होगा, इससे लोग जो है वो घर बैठे-बैठे बोर होते हैं, वो आपके कम्युनिटी गार्डन में आएँगे और अपनी क्यारियों को जो है वो देखभाल करेंगे और गार्डनिंग के शौकीन अफराद जो हैं वो भी आपके गार्डन में आएंगे और आपके गार्डन में फूल लगाएंगे या फिर कोई और खेती बाड़ी करेंगे, छोटी सी जो भी आप लोगों ने वहाँ पे अवेलेबल फैसिलिटी जो है उनको प्रोवाइड की होगी। अब हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों का प्लॉट किसी शहर में है तो आप लोग जो है वो यहाँ पे कार पार्किंग बना सकते हैं। जी हाँ, शहरों में आप लोगों को पता है कार पार्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लोगों को अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने का बहुत बड़ा मसला होता है। तो आप लोग उनका ये मसला जो है वो रिज़ॉल्व कर सकते हैं कैसे? आप लोग सिंपली वहाँ पे कार पार्किंग बना दें, लोग आपने करना कुछ भी नहीं, एक छोटी-सी आप लोगों ने चारदीवारी कर देनी है, चारदीवारी करके आप लोगों ने वहाँ पे गेट लगा देना है। लोग आएँगे वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे और आप लोगों को मंथली, डेली, वीकली या फिर फ़ोरनाइटली जैसे आप लोगों ने डिसाइड किया होगा, आप लोगों को पेमेंट करते जाएँगे और इसके ऊपर आप लोगों का खर्चा भी कोई इतना ज़्यादा नहीं आएगा। ज़मीन पड़ी हुई है, आप लोगों ने सिर्फ़ उसकी चारदीवारी कर देनी है, गेट लगा देना है और वो आप लोगों की कार पार्किंग बन सकती है। अब हम लोग एक और चीज़ की बात कर लेते हैं शहरी ज़मीन के हवाले से। अगर आप लोगों की शहरी ज़मीन है तो आप वहाँ पे थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करके जो है वो आप उसको कार वॉश बना सकते हैं या आप किसी को रेंट पे दे सकते हैं। आप किसी को रेंट पे दे सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग जो है वो सर्विस स्टेशन बना लें, जैसे कि कार वॉश होता है, और जब वहाँ पे कार वॉश या फिर कोई सर्विस स्टेशन बन जाएगा तो आप लोगों की वहाँ पे मंथली इनकम जो है वो लग जाएगी। रेंट की सूरत में आप लोगों को मंथली इनकम जो है वो आती रहेगी। उसके बाद इससे मिलता-जुलता एक और आइडिया है कि आप अपने खाली प्लॉट को किसी भी बंदे को रेंट के ऊपर दे सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा-सा कमरा आप लोग बना सकते हैं या फिर आप लोग खाली जगह भी किसी को रेंट पे दे सकते हैं और उससे अपनी पैसिव इनकम जो है वो आप लोग जनरेट कर सकते हैं। तो एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों का शहर में कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है तो वहाँ पे आप लोग बिलबोर्ड लगा सकते हैं। जी हाँ, आप लोग उस जगह को रेंट के लिए दे सकते हैं एडवर्टाइज़मेंट के लिए। अगर आपका प्लॉट किसी अच्छी लोकेशन के ऊपर है, तो आप लोग वहाँ पे लोगों की एडवर्टाइज़मेंट चला सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं कि ये ले हमारा प्लॉट है,
यहाँ पे आप लोग अपने बिल बोर्ड लगाएं, अपने इश्तहार लगाएं और आप लोग इससे भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब आप लोग ने अपना प्लॉट सेल करना होगा तो आप लोग ओवरनाइट उसको हटा के अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक और आप लोग उसको सेल कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं गाँव की तरफ। अगर आप लोगों की ज़मीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ बेकार है, आप लोग सवाए उससे सिर्फ एक ही फ़ायदा ले रहे हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो आप वहाँ पे छोटी मोटी फार्मिंग कर सकते हैं। आप लोग छोटी मोटी वहाँ पे सब्जी लगा सकते हैं या फिर आप लोग उसको ठेके पे दे सकते हैं। ठेके पे देने के बाद आप वहाँ से कुछ जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा उसके अलावा अगर आप लोग ये काम नहीं करना चाहते तो आप लोग वहाँ पे फॉरेस्ट फार्मिंग कर सकते हैं। अब फॉरेस्ट फार्मिंग होती क्या है, इससे अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। शायद इससे जो इनकम जनरेट हो वो शहर में जो आप लोग कमा रहे हैं उससे भी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके पास सपोज़ 1 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है या फिर कोई छोटा-सा प्लॉट भी पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे दरख़्त लगा सकते हैं। जी हाँ, आप लोग वहाँ पे दरख़्त लगा सकते हैं। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि आप लोगों ने वहाँ पे दरख़्त लगा के छोड़ देने हैं। जब आप लोग वहाँ पे दरख़्त लगा के छोड़ देंगे तो होगा क्या? होगा ये, आपने सिर्फ़ थोड़ा-सा उसको पानी देना है दरख़्तों को, तो दरख़्त जो है वो ऑटोमेटिकली बड़े होते जाएँगे। जैसे ही बड़े होते जाएँगे 2-3 साल बाद जो है, जैसे ही आपकी प्लॉट की कीमत ज़्यादा हो जाएगी, उसके साथ-साथ जो है वो आपकी प्लॉट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो आप लोग के दरख़्त होंगे, जो फॉरेस्ट फार्मिंग होगी, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई होगी। तकरीबन 3 से 4 हज़ार में आपका दरख़्त जो है वो सेल हो जाता है। अब उसमें ये है कि आप लोग कौन से दरख़्त जो है वो अपने बगीचे में या फिर अपने खाली प्लॉट में लगाएँ। देखिए, जब आपकी ज़मीन बेकार होती है, उसके ऊपर जो है वो कोई भी फसल जो है वो नहीं उग रही होती, या फिर एक प्लॉट है, तो प्लॉट में लोग जो है वो कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग कोई फसल तो नहीं उगा सकते। वहाँ पे 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत जल्दी हो सकती हैं या फिर 2 चीज़ें जो है बहुत जल्दी ग्रो करने वाली होती हैं। एक होता है सफ़ेदा और एक होता है पॉपुलर। आप इन दोनों चीज़ों को या फिर दोनों ट्रीज़ को वहाँ पे लगा सकते हैं। 3 से 4 साल का अरसा चाहिए होगा। जैसे-जैसे आपकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आप लोगों के जो दरख़्त हैं, वो भी बढ़ते जाएँगे और आप लोग उन दरख्तों को या फिर अपने फॉरेस्ट फार्म को जो है वो जब बड़े हो जाएँगे उनको सेल कर सकते हैं। और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जब जिसको आप लोग ओवरनाइट रिमूव भी कर सकते हैं। अब ओवरनाइट रिमूव करने से क्या मतलब है? सपोज़ आप लोगों का जो है वो आज प्लॉट बिक जाता है, आपने पौधे लगाए हैं या फिर दरख्त लगाए हैं और आप लोगों को 6 माह या फिर 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है और आप लोगों के आज जो है वो प्लॉट सेल हो जाते हैं, तो आप लोग रातों-रात जो है वो इसको सफाया कर सकते हैं या फिर इनको सेल कर सकते हैं किसी बंदे को, और उसके बाद सुबह आप लोग अगले बंदे किसी को हैंडओवर कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कुछ शहरी आइडियाज़ और कुछ हो गए हमारे जो हैं वो गाँव वाले आइडियाज़। अब कुछ आइडियाज़ हैं जो कि कॉमन है। आप कार वॉश जो है वो दोनों जगह पे बना सकते हैं। आप रेंट पे जो जगह है आप दोनों जगह पे दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ की, तीसरी चीज़ जो फॉरेस्ट फार्मिंग जो आ जाती है, फॉरेस्ट फार्मिंग जो है वो आप लोग दोनों जगह पे बिल्कुल नहीं कर सकते, ये आप लोग जो है वो गाँव में कर सकते हैं। और अगर हम लोग शहरों की बात करें, शहरों में आप लोग जो है वो ऑफ़िस वर्क प्लेस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी।